नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। मथुरा जिले के सरकारी स्कूल में अध्यापक जान मोहम्मद द्वारा जबरन नमाज पढ़वाने और राष्ट्रगान नहीं होने वाली खबर के बाद स्कूल की पड़ताल की गई। यह पड़ताल दैनिक भास्कर द्वारा ग्राउंड स्तर पर की गई। भाजपा नेता और अन्य लोगों द्वारा लगाए गए आरोप एक तरफा पाए गए। स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद स्कूल की चारदीवारी कराना चाहते थे, जिससे भाजपा नेता की जमीन स्कूल की चारदीवारी आ रही थी। इसे रोकने के लिए साजिश रची थी। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर जान मोहम्मद की शिकायत BSA से कर सस्पेंड कराया। हमें ग्रामीणों, बच्चों और अध्यापकों से बातचीत करने पर पता चला ऐसा कोई मामला था ही नहीं। स्कूल में डेली राष्ट्रगान होता है और न ही किसी को जबरन नमाज पढ़वाई गई। जान मोहम्मद ने फोन पर बातचीत में बताया, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं, सही होने पर अधिकारियों से बात करेंगे। सहारनपुर SIR की जन सुनवाई कर रहे BLO दुष्यंत कुमार बेदी के सीने में तेज दर्द उठा और कुर्सी से जमीन पर गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। दुष्यंत कुमार बेदी चकहराहेटी के रहने वाले थे। वर्तमान में नूर बस्ती क्षेत्र के BLO थे। वे कल SIR से जुड़े मामलों की जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक सीने में दर्द उठने से मौत हो गई। टेक्नोलॉजी से जुड़ा अपडेट। अमेरिकी कंपनी गूगल ने यूजर्स के लिए 2 बड़े अपडेट लॉन्च किए हैं। पहला, एंड्रॉइड सिस्टम में एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर दिया गया है। वहीं दूसरा, जीमेल में अब जेमिनी AI की भी एंट्री हो चुकी है। गूगल के एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर लागू होने से फोन चोरी होने, बैंकिंग, फाइनेंस जैसे थर्ड पार्टी ऐप खोलने के लिए फिंगरप्रिंट जरूरी होगा। अब आपको खोया हुआ फोन लॉक करने के लिए गूगल अकाउंट में लॉगिन की जरूरत नहीं, सिर्फ वेबसाइट पर नंबर डालकर कर सकते हैं। यदि कोई बार बार गलत पिन डालने की कोशिश करता है तो फोन लंबे समय के लिए खुद लॉक हो जाएगा। आपको ये फीचर कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका। भारतीय डाक विभाग में 28,000 पदों पर निकली भर्तियां। ये भर्तियां ग्रामीण डाक सेवक के पद पर की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी। योग्यता के लिए 10वीं पास और कंप्यूटर नॉन-वेज होना अनिवार्य। 18 से 40 साल उम्र सीमा वाले आवेदन कर सकते। फाइनल भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। अप्लाई करने के लिए इंडिया पोस्ट JDS ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन कर सकते। आज का जनरल नॉलेज से जुड़ा क्विज। भारत का रक्षा मंत्री कौन है और किस पार्टी से आता है? सही जवाब अपना कमेंट बॉक्स में दें। श्रावस्ती पुलिस ने नेपाल से लड़कियों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 2 तस्कर नौकरी का झांसा देकर 4 लड़कियों को रात के अंधेरे में घने जंगलों के रास्ते बॉर्डर पार करा रहे थे। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर SSB और पुलिस पहले से ही एक्टिव थी। चारों तरफ से तस्करों को घेर लिया। लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में काम दिलाने के लालच से उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में उतारने की तैयारी थी। दैनिक भास्कर को इस न्यूज का क्रेडिट जाता है, क्योंकि 1 सप्ताह पहले भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाली लड़कियों की तस्करी का खुलासा किया था, जिन्हें यूपी के रास्ते देश के बड़े शहरों और खाड़ी देशों तक पहुंचाया जाता है। शंकराचार्य का समर्थन कर चर्चाओं में आए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री प्रयागराज पहुंचे। अलंकार अग्निहोत्री अपने निलंबन की कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में अपने विधि सलाहकारों से मिले वे निलंबन को चैलेंज करेंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, केंद्र सरकार एक कंपनी की तरह चल रही, जिसमें सिर्फ 2 लोगों की ही चलती है, एक मोदी, दूसरे अमित शाह। मोदी और अमित शाह CEO और MD की हैसियत से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार नेताओं और लोगों को DC, BI और इनकम टैक्स से डरा रही। प्रयागराज में CBI से रिटायर्ड दरोगा की सिर कूचकर हत्या की। सूचना मिलते ही पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। यह पूरा मामला लालपुर थाना क्षेत्र के गांव मंदोरी का है। मृतक का नाम राम रतन मिश्रा। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने कल काशी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। हालांकि दोनों के बीच बातचीत नहीं हो सकी, क्योंकि शंकराचार्य मौन व्रत पर थे। शंकराचार्य ने रुद्राक्ष माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं सरकार द्वारा लाए गए UGC को काला कानून बताया। इससे 85% जनरल और OBC के लोग पीड़ित है, जिस पर SC/ST एक्ट लगता वही इसकी पीड़ा समझ सकता है। यदि सरकार ने इस कानून को नहीं हटाया तो 6 फरवरी से दिल्ली में कूच करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने आज काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर कहा, यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। जैकलीन फर्नांडिस मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली हैं।
संसद सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर ने अखिलेश यादव का माइक बंद कराया। अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होकर बोल रहे थे। यह बहस 4 चीनी टैंकों के लद्दाख सीमा में घुसने पर हो रही थी। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने खड़े होकर इसका विरोध जताया, जिसके बाद सदन को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। लखनऊ में कल 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर छात्रों ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़कर इको गार्डन छोड़ा। इसमें 50 अभ्यर्थी शामिल थे। गोंडा जिले से भाजपा विधायक विनय कुमार द्विवेदी के भतीजे शिवम तिवारी की मौत परिजनों ने आरोप लगाया। पार्टनरों ने धोखा दिया, जिससे शिवम तिवारी काफी दिनों से मानसिक दबाव में था। पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली पत्नी अनुजा और पति आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ने मिलकर लोगों से करीब 40 लाख रुपए की धोड़ी धड़ी की। इनमें से एक पीड़ित विनीता सोनकर ने थाने में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए कहा, उन्होंने एजेंट आशीष से 4 FD और 2 RD खाते खुलवाए थे। मासिक किस्त लेने के बाद भी रकम जमा नहीं की गई। पत्नी महोबा में सरकारी टीचर। गोरखपुर एम्स में मेडिकल स्टूडेंट को खाने में सड़ी गली सब्जियां और बासी रोटियां परोसी जा रही हैं। स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाकर इसकी शिकायत कर दिखाया। उनके खाने में कीड़े निकले। मैनेजर को इसकी शिकायत की तो उल्टा उन्होंने यह कहा, जिस हिसाब से पेमेंट मिलता है उसी हिसाब का खाना दिया जा रहा। एम्स के मैस में डॉक्टर खाना नहीं खाते हैं, उन्हें खाने की क्वालिटी पता है। वे सिर्फ रजिस्टर में आकर खाना पूर्ति के लिए साइन करके चले जाते हैं। देवरिया जिले से बड़ी खबर, मोमोज खिलाकर 85 लाख के जेवर गायब किए। भगवानपुर गांव निवासी विमलेश मिश्रा के नाबालिग बेटे को मोमोज खाने की लत थी। वह अक्सर दुकानों पर जाता था। इसी का फायदा उठाकर मोमोज दुकानदार ने उसे बहला फुसलाकर घर से गहने मंगवाता रहा। कार एंड ऑटो जगत से जुड़ी खबर, मारुति सुजुकी कंपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाएगी। कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर के अनुसार कॉस्ट प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के चलते कीमतें बढ़ाने की तैयारी है। उन्होंने कहा, कंपनी अब तक लागत का भार खुद उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इसे ग्राहकों के ऊपर डालना मजबूरी। इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 25 में कारों की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी की थी। अब देखना होगा कि कीमत कितने प्रतिशत बढ़ेंगी। खबर, सर्राफा बाजार से आज के सोने के भाव। सोना 1,47,000 प्रति 10 ग्राम रहा, लेकिन आज सोने में लगभग 9,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद 22 कैरेट सोने के दाम 1,37,000 रहा। चलिए देखते हैं कल का मौसम कैसा रहेगा। पश्चिमी यूपी के अलावा पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण हरियाणा के आसपास चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इसके असर से पश्चिमी यूपी में बारिश होने की संभावना है। बारिश पश्चिमी यूपी से होकर कल रात तक मध्यवर्ती और पूर्वी हिस्सों तक पहुंच सकती है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा।